want me to speak in English, but I come from a Urdu background. I run an Urdu newspaper, and I'm extremely comfortable in communicating in my mother tongue with you. So I'll speak in Urdu, and I know in Karnataka we produce more Urdu medium students than whole of North India. Nearly 40 to 50,000 students pass their high school with Urdu medium. मुझे आप लोगों पे फख्र है और मैं आपसे कहता हूं कि मैं कहां रुकता हूं अर्श व फर्श की आवाज से, मैं कहां रुकता हूं अर्श व फर्श की आवाज से, मुझको जाना है बहुत ऊंचा हदे परवाज से। तो हदे परवाज मेरी जो बेटियां हैं उससे ऊपर जाएंगी, क्योंकि मेरी बेटियां दुनिया फतेह करेंगी। मुझे मालूम है कि मेरे बेटों के लिए भी अगर रास्ता कोई बनाएगा, उन्हें भी आगे ले जाएगा, तो ये हमारी बेटियां हैं जो हमारा मुस्तकबिल बनाएंगी। मैं अपना मुस्तकबिल, अपने मुल्क का मुस्तकबिल, अपनी कौम का मुस्तकबिल, आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल आप बच्चियों में देखता हूं, और मुझे यकीन है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप ये करके दिखाएंगी, आपको कोई रोक नहीं सकता। आपको अगर ऐसे उस्ताद मिल जाते हैं, अगर आपको ऐसे उस्ताद मिल जाते हैं अब्दुल सुभान जैसे, तो फिर आपका रास्ता आसान हो जाता है। इसलिए मैंने भी सारी जिंदगी अगर समझाया, मेरी 4 बहनें थी माशाल्लाह, मेरे से बड़ी 4 बहनें थी, और चारों बल्ली महारान दिल्ली का एक बड़ा पुराना इलाका है, वहां पैदा हुई, और सबने पीएचडी किया, सबने नौकरी की। मेरे वालिद ने कभी उन्हें नहीं रोका, और मैंने उनसे इंस्पिरेशन ली कि हमारी जो औरतें हैं, हमारी जो ख्वातीन हैं, वही असल सही मानों में हमारी उस्ताद है, हमारी टीचर है। सिर्फ माँ टीचर नहीं, हमारी बहनें भी हमारी टीचर है, हमारी बेटियां भी हमारी टीचर है। हम उन सबसे सीखते हैं। तो उनमें जो हिम्मत है, उनमें जो हौसला है, जब बुरा वक्त आता है, जब बुरे वक्त से गुजरते हैं, तो हम मत हौसला हारने लगते हैं। लेकिन हमारी बेटियां हौसला नहीं हारती, हमारी माएँ हौसला नहीं हारती, वो हमें इंस्पिरेशन देती है करने के लिए, मेहनत करने के लिए, आगे जाने के लिए। तो मुझे यकीन है कि आप में से बेशतर डॉक्टर भी बनेंगे और भी बहुत कुछ अचीव करेंगे। लेकिन एक मैं आपसे कहना चाहता हूं, दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आप में से हर बच्ची जो है वो सारी जिंदगी टीचर बनी रहे, सिखाती रहे, पढ़ाती रहे, नस्लों को भी, मोहल्ले वालों को भी, घर वालों को भी, शहर वालों को भी, मुल्क वालों को भी, सबको पढ़ाइए, क्योंकि तालीम है जो हमें निजात दिलाएगी। हमारी निजात का रास्ता, हमारी आजादी का रास्ता, हमारे मुस्तकबिल का रास्ता तालीम से होकर गुजरता है, और तालीम कभी खत्म नहीं होती, मुसलसल रहती है। पढ़ाना कभी खत्म नहीं होता, ये मुसलसल जारी रहता है। ये आप सबको जारी रखना, ये मुझे आपसे extremely glad to be here today, because I have been telling my friends from Delhi कि आप चल के जरा देखिए तो किस तरह से सुभान जैसे लोगों ने कोई रिसोर्सेज नहीं, कोई फंड्स नहीं, कोई वसाइल नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं, कोई नाम नहीं, कोई शोहरत नहीं, लेकिन एक जज्बा था। और जब जज्बा था तो हो सकता था, और ये हुआ, और ये हो रहा है, और मुझे यकीन है कि अभी बहुत कुछ होगा। और ये बच्चे जो हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बच्चे किसी प्रिविलेज घरों से नहीं आ रहे हैं, इनके घरों में वो फैसिलिटीज नहीं हैं, इनके पास वो आसानियां नहीं है जो हमारे बच्चों के पास है, लेकिन इनके पास सिर्फ एक ही चीज है, वो है हौसला। हमें हर कीमत पे कामयाब होना है। They have to succeed. They have no option. और ये रास्ता है जो सक्सेस की तरफ ले जा रहा है। इनमें से बहुत सी बच्चियां जिनके बारे में पढ़ते भी हैं, जानते भी हैं, सब नहीं, लेकिन कुछ हैं जिनके वालिदैन जो हैं, उनके यहाँ कभी कोई तालीम नाम की चीज नहीं है। वो वालिदैन हैं कि जो मेहनत मजदूरी करते हैं, जो इन बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते पूरी तरह, लेकिन इनमें जज्बा है काम करने का, और इनको रास्ता दिखाने वाला मिल गया है। ये तो मशाले रहा है, ये आपको रास्ता दिखाने वाली रोशनी है, लेकिन पाना आपको खुद है। और आपको यकीन के साथ, आपको कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना। जो जंग साहब ने कहा, जो हमारे ज़मीरुद्दीन शाह साहब ने कहा, आज आपके सामने इतने कमाल के लोग बैठे हुए हैं कि इन लोगों ने सारी जिंदगी तालीम पे लगाई है, और बेहतरीन तालीम पे। आज जामिया मिलिया इस्लामिया हिंदुस्तान की टॉप 4 यूनिवर्सिटीज में दूसरे नंबर पे है जामिया मिलिया इस्लामिया इस वक्त मुल्क में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी टॉप 10 के अंदर है मुसलसल।
یہ ان یونیورسٹیوں سے آ رہے ہیں کہ جو پوری دنیا میں جن کا نام ہے، ان یونیورسٹی کو بنانے والے، ان کو آگے لے جانے والے لوگ ہیں. یہ آج آپ کے پاس آئے ہیں آپ سے سیکھنے کے لیے، یہ آپ سے سیکھنے کے لیے آئے ہیں اور یہاں سے سیکھ کے جائیں گے. اور مجھے یقین ہے کہ شمالی ہندوستان میں برا وقت تو ابھی آیا ہے، ورنہ شمالی ہندوستان سے ہم نے جامعہ ملیہ اسلامیہ بھی شمالی ہندوستان میں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بھی شمالی ہندوستان میں، ندوۃ العلماء بھی وہاں ہے، دیوبند بھی وہاں ہے، ہمدرد یونیورسٹی بھی وہاں ہے، مظاہر العلوم بھی وہاں پر ہے. سب ادارے وہاں قائم ہوئے تھے، تعلیم وہاں پہ آئی تھی. لیکن ہمیں ایک جھٹکا لگا تقسیم وطن کا، پارٹیشن کا، جس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا. لیکن اب دوبارہ ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن اس راستے پہ مجھے یقین ہے، جب میں ممبر پارلیمنٹ تھا میں نے اپنے ایم پی لیڈ فنڈ کا بیشتر حصہ گرلز کالجز کے لیے دیا. ڈھونڈ کے میں نے گرلز کالجز اور اسکولز کو سہارنپور میں، مظفر نگر میں، بجنور میں، کہ جہاں پر لڑکیوں کے کالجوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا تھا. یہ مان کے چلتے کہ لڑکی تو بس چلو 8ویں تک پڑھا لو، 10ویں تک پڑھا لو، لڑکی کا کیریئر نہیں بننا. مجھے یقین ہے کہ لڑکیوں کا کیریئر ہے اور لڑکیوں کا کیریئر بہتر ہے. اس کیریئر کو بنا کے چلنا ہے. جیسا کہ ضمیر الدین شاہ جنگ صاحب نے کہا کہ آپ کو ٹھیک ہے، آپ کو فیملی بنانی ہے، فیملی کے لیے بھی کام کرنا ہے، لیکن پہلے اپنا کیریئر بنانا ہے، اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا ہے. اس کے بعد آپ اپنی فیملی کو بنائیں گے. اپنے شوہر کے لیے بھی آپ طاقت کہتے تھے وومن بیہائنڈ اے سکسیسفل مین. لیکن وہ وومن کون ہوتی ہے؟ وہ وومن وہ ہوتی ہے کہ جس میں حوصلہ ہوتا ہے، جس کے پاس تعلیم ہوتی ہے، جس کے پاس عقل ہوتی ہے، جس کے پاس سمجھ ہوتی ہے. تو وہ عورتیں بن کر آپ اپنے آنے والی نسلوں کو بہتر بنائیں گی. یہ یقین ہے مجھے. بہت بہت شکریہ سبحان صاحب کا کہ انہوں نے ہم لوگوں کو یہاں پر آنے کا موقع دیا اور آپ لوگوں کو جاننے